हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डिटरमिनर। आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं उसमें फर्स्ट जो पेज है इसमें आपको कुछ पॉइंट टू रिमेंबर दिए गए हैं। डू यू रिमेंबर? ये पॉइंट हो सकता है आपको पहले से भी पता होंगे, आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप एक बार रिवाइज कर ले तो मे बी आपके लिए थोड़े हेल्पफुल होंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट्स हैं, मोस्ट नाउन आर काउंटेबल। ज़्यादातर नाउन काउंटेबल होते हैं। लाइक शी इज़ इन अ मीटिंग, आई हैव 2 मीटिंग्स टुमारो। यहाँ पे जो मीटिंग्स है, मीटिंग्स को काउंट किया जा सकता है। द प्रीवियस मीटिंग लास्टेड एन आवर, यानी पिछली मीटिंग 1 घंटे पहले ख़त्म हुई है। यहाँ पे जो आवर्स है ये हम काउंट कर सकते हैं। द नेक्स्ट मीटिंग विल लास्ट सेवरल आवर्स। यहाँ पे सेवरल आवर्स बताए गए हैं, यानी काउंटेबल तो है लेकिन एग्जैक्ट नहीं बताए हैं। यहाँ एक बात समझने की होगी कि कुछ नाउन्स तो ऐसे होते हैं जो काउंटेबल हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, बट कुछ को काउंट नहीं कर पाते हैं। जस्ट लाइक आपके घर में कितनी चेयर्स हैं ये आप काउंट कर सकते हैं, बट आपके किचन में जो शुगर है, शुगर के कितने दाने हैं ये काउंट कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। या 1 kg राइस में राइस के कितने दाने हैं, तो इन्हें हम अनकाउंटेबल मान लेते हैं। एंड सम नाउन्स आर अनकाउंटेबल। आई डिड लाइक सम इंफॉर्मेशन, दिस इंफॉर्मेशन इज़ इंटरेस्टिंग। यानी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसमें से कुछ इंटरेस्टिंग भी है, बट नॉट आई डिड लाइक एन इंफॉर्मेशन, आई डिड लाइक सम इंफॉर्मेशन। उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन हमें पसंद आती है, कुछ नहीं भी आती। आई हैव सम गुड न्यूज़, हेयर इज़ अ पीस ऑफ गुड न्यूज़। उसके पास कोई गुड न्यूज़ भी है। अब एक बात समझे, इन्फॉर्मेशन जो वर्ड है, तो इन्फॉर्मेशन को हम काउंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो उसमें कोई एक बात नहीं बताई जाती है, उसमें काफ़ी सारी बातें जुड़ी होती है और उसके अंदर और भी बातें छुपी होती है। अगर हम निकालें तो उस एक इन्फॉर्मेशन में से बहुत सारी बातें, बहुत सारे एस्पेक्ट्स निकलते हैं, जिसे नॉर्मली काउंट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए हम इसे अनकाउंटेबल नाउन मान लेते हैं। अ पीस ऑफ न्यू इक्विपमेंट, दिस इक्विपमेंट इज न्यू, दिस इक्विपमेंट आर न्यू। यानी यहाँ पे पीस ऑफ इक्विपमेंट्स है। अब इक्विपमेंट समझे, इक्विपमेंट्स का मतलब मैकेनिकल एक पार्ट होता है, जैसे एक मशीन है। अब एक मशीन को तो हम सोचते हैं कि वो काउंटेबल है, बट मशीन के भी काफ़ी सारे पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स के भी अपने छोटे छोटे पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स के भी, यानी धीरे धीरे अगर हम देखें तो वो इक्विपमेंट्स के अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे होते हैं। जैसे हमारा फ़ोन है, तो हमें देखने में एक फ़ोन लगता है तो हम सोचते हैं काउंट कर सकते हैं, बट हम फ़ोन के अंदर देखें स्क्रीन है, अंदर मदरबोर्ड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर अगर हम देखें मदरबोर्ड पे बहुत सारे हज़ारों से भी ज़्यादा इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, तो ये चीज़ें अनकाउंटेबल हो जाती हैं। सम नाउन्स कैन बी काउंट और अनकाउंटेबल डिपेंडिंग ऑन देयर मीनिंग। नाउन काउंटेबल है, अनकाउंटेबल, ये उस नाउन के मीनिंग पे भी डिपेंड करता है। आई डिड लाइक अ ग्लास ऑफ मिल्क, विंडोज आर मेड ऑफ ग्लास, आई एम गोइंग टू बाय अ पेपर टू रीड, आई नीड सम पेपर टू राइट। अब जैसे लास्ट एग्जाम्पल है, इसको हम ध्यान से समझें। आई एम गोइंग टू बाय अ पेपर और लास्ट में भी वर्ड दिया गया सम पेपर, तो दोनों जगह है ही पेपर, लेकिन पेपर में पहले सेंटेंस में पेपर का मतलब है न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर को तो हम काउंट कर सकते हैं। दूसरे में पेपर है तो पेपर को काउंट करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अगर एक बड़ी शीट लेते हैं वो भी पेपर है, आप उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं वो भी पेपर है, उसके और टुकड़े करते हैं वो भी पेपर ही है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आई होप फर्स्ट पॉइंट में आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल पाई होगी। इसमें मेन यही बताया गया है कि कुछ नाउन काउंटेबल होते हैं, कुछ अनकाउंटेबल होते हैं, और ये नाउन के मीनिंग पे भी डिपेंड करता है। द इज यूज इन दीज केस। अब समझते हैं द कब कब यूज होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेफरिंग टू थिंक दैट
द इज यूज इन दीज केस, जैसे रेफरिंग टू थिंग्स दैट आर यूनिक। द उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं हम जो यूनिक हो। यूनिक का मतलब जो पूरे वर्ल्ड में एक ही हो या उस जैसी कोई दूसरी चीज़ ना हो। आई एम वरिड अबाउट द फ्यूचर। अब फ्यूचर एक ही चीज़ है और कोई फ्यूचर नहीं होता। द मोस्ट पॉपुलर ब्रांड ऑफ वॉशिंग पाउडर। अब यहाँ पे द हमने लगाया मोस्ट पॉपुलर ब्रांड, यानी वो ब्रांड जिसके बारे में सब जानते हैं। द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। द वेदर इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, द वेदर इज improving, is not it? When it is obvious, which one do you mean? We are returning it to the supplier. यहाँ पे जब आपको दिया है वी आर रिटर्निंग टू इट टू द सप्लायर, यहाँ पे वो सप्लायर है जिसे हम पहले से जानते होंगे, यानी नॉन पर्सन है तो हम उससे पहले भी द यूज़ कर सकते हैं। मे आई यूज़ द फ़ोन, यहाँ पे हम जिस फ़ोन के बारे में बात करें वो भी नोन है। द मीटिंग स्टार्ट एट 8 AM शार्प, यहाँ पे 8 बजे हम जिस मीटिंग के स्टार्ट होने की बात कर रहे होंगे वो भी हम जानते होंगे। When we mean a particular person or thing, यानी जब हम एक किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। द पर्सन हु चेयर्ड द मीटिंग, द प्रॉब्लम दैट वी हैव टू सॉल्व इज दिस, यानी यहाँ पे उस चेयरपर्सन के बारे में बात की गई, वो नोन है, सब जानते हैं उसके बारे में, पर्टिकुलर एक ही पर्सन है तो द यूज़ होगा। यानी इतने पूरे पैराग्राफ में हम एक बात समझ चुके हैं कि जो पर्टिकुलरली नोन पर्सन होंगे या जो डायरेक्टली इंडिकेट हो रहे होंगे पर्सन, उनके लिए हम द को यूज़ कर सकते हैं। बाकी एक बार आप अच्छे से रीड कीजिएगा, कुछ अच्छे एग्जांपल्स दिए हैं जिनसे आपको और भी हेल्प मिलेगी। ए और एन इज़ यूज्ड इन दीज केसेस, इन केसेस में ए और एन का यूज़ किया जाता है। जैसे रिटर्निंग टू द सिंगुलर थिंग और पर्सन, दोनों ही सिंगुलर, किसी सिंगुलर चीज़ के लिए यूज़ होंगे, सिंगुलर पर्सन के लिए। देयर इज़ अ मीटिंग रूम ऑन एवरी फ्लोर इन माई ऑफिस, यानी मेरे देयर इज़ अ मीटिंग रूम ऑन एवरी फ्लोर इन माई ऑफिस, यानी उसके ऑफिस में हर फ्लोर पे एक मीटिंग रूम है। यहाँ पे एक दिखाने के लिए मीटिंग्स पहले ए का यूज़ किया गया। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे अगर हम ए और एन हमें किस जगह पे लगाने हैं, अगर हम इसके लिए देखें तो इंग्लिश में जो इसके रूल हैं वो थोड़े से बड़े हैं। अगर हम इसे हिंदी में समझे तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। यानी जो भी हम वर्ड या नाउन है, जो भी जिससे पहले हमें आर्टिकल ए या एन लगाना है, हम सिर्फ अगर इतना चेक कर ले कि जो उसका स्टार्टिंग का पहला जो साउंड है वो एक वॉवल का साउंड है या कॉन्सोनेंट का, और वॉवल और कॉन्सोनेंट के साउंड में हेल्प करता है हमें हिंदी के वॉवल कॉन्सोनेंट। जैसे आपको पता है हिंदी के जो वॉवल होते हैं अ आ ई उ अ आ ई ए, जितनी भी मात्रा होती है, अगर कोई वर्ड किसी मात्रा से शुरू होता है तो उससे पहले एन आएगा। अगर कोई वर्ड जो है मात्रा छोड़ के किसी और से स्टार्ट होता है तो वो ए लगेगा। जैसे इम्पॉर्टेंट तो ई जो होती है मात्रा होती है तो उससे पहले एन लग गया। जैसे इंटरेस्टिंग तो ई से स्टार्ट हुआ। जैसे कलीग तो कलीग स्टार्ट हुआ क से, यानी क जो है मात्रा नहीं होती तो ए लगेगा। किंगडम क स्टार्ट हुआ। जैसे इंजीनियर तो ई से स्टार्ट हुआ, मात्रा है तो उससे पहले एन लगेगा। डॉक्टर तो डॉक्टर ड से स्टार्ट हुआ जो कि मात्रा नहीं है। मीटिंग म, यानी कि ये मात्रा नहीं है तो ए लगेगा। इससे आप इजीली ए और ए एन का डिफरेंस कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नो आर्टिकल इज यूज इन केसेस, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ आर्टिकल्स की यूज़ नहीं होती या नहीं लगाते हैं। जनरली अबाउट प्लूरल आइडिया के लिए, पीपल और थिंग के लिए। मीटिंग्स आर इम्पॉर्टेंट,
मीटिंग जो है इम्पॉर्टेंट है। शॉपकीपर्स आर यूजुअली सेल्फ एम्प्लॉयड, जो शॉपकीपर होते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। स्टूडेंट्स डोंट यूजली हैव मच मनी, आमतौर पे बच्चों के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं। रेफरिंग टू आइडिया दैट आर काउंटेबल, यहाँ से कुछ काउंटेबल के आइडिया में मिलते हैं। नॉलेज इज़ पावर, वॉचिंग टेलीविज़न इज़ रिलैक्सेशन, यानी नॉलेज जो है हमारी पावर है और टेलीविज़न से हम रिलैक्स हो जाते हैं। ट्रेनिंग इज़ एसेंशियल, यानी ट्रेनिंग ज़रूरी है। अटेंडिंग मीटिंग इज़ एक्साइटिंग, और मीटिंग अटेंड करना ये एक्साइटिंग होता है। एंड फॉर प्लूरल कंटेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स, जैसे जुपिटर, यूरोप, ब्रिटेन, कैलिफोर्निया। यहाँ पे भी जैसे अर्थ है, तो अर्थ क्या है, यूनिवर्सल एक ही चीज़ है, एक ही अर्थ है, तो आप दा लगाएंगे। सन यूनिक चीज़ है, दा लगेगा। मून यूनिक है, दा लगेगा। यूएस से एक ही है, दा लगेगा। यूनाइटेड किंगडम में दा लगेगा। लैंग्वेज जैसे इंग्लिश, डच या है। माउंटेन एंड लेक्स, स्ट्रीट, रोड्स, स्क्वायर स्टेशंस एंड पब्लिक बिल्डिंग्स। अब यहाँ पे एक पॉइंट है नोट करने वाला। ऑल द अबव रूल्स आर जस्ट रूल ऑफ थंब, यू मे बी एबल टू थिंक और सम एक्सेप्शन, यू विल कम अक्रॉस मोर एक्सेप्शन। यानी कि जो रूल्स दिए हुए हैं ये इंग्लिश के तो रूल है, बट इनके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि एक साइंस की तरह है कि जो एग्जैक्ट है। इंग्लिश में क्या है, कोई भी रूल या ज़्यादातर रूल में आप देखें तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एक्सेप्शंस भी मिलती है, तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कौन कौन से पॉइंट हमारे रिमेंबर रखने वाले थे। अब सीखते हैं कौन कौन से पॉइंट है जो हमारे लर्न करने वाले हैं। जैसे डिटर्मिनर, अ डिटर्मिनर इज यूज्ड विद अ नाउन और रिस्ट्रिक्ट द मीनिंग ऑफ नाउन। यानी डिटर्मिनर क्या है, ये नाउन के साथ तो यूज़ होगा और उसके मीनिंग को ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है। डिटरमाइन कैन बी डिटर्मिनर कैन बी, डिटर्मिनर क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आर्टिकल हो सकते हैं। डिटर्मिनर आर्टिकल होते हैं ए, एन और द। न्यूमेरिकल हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पॉजेसिव एडजेक्टिव हो सकते हैं, माई, योर, देयर। क्वांटिफायर हो सकते हैं, जैसे सम, फ्यू। क्वांटिफायर का मतलब होता है जो चीज़ क्वांटिटी को दिखाती है, जैसे सम, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। फिर डेमोन्स्ट्रेटिव, दीज, दो, दिस, दोज, ये सारी चीज़ें। आर्टिकल्स के बारे में हम ऑलरेडी पॉइंट टू रिमेंबर में जान चुके हैं कि हमें द कहाँ यूज़ करना चाहिए, ए एन कहाँ यूज़ करना चाहिए। एक बार रिवीजन हो जाएगा यहाँ। वी यूज़ ए एन और नो आर्टिकल टू से समथिंग न्यू, यानी कोई अगर चीज़ नहीं है तो या तो आप उस चीज़ के लिए ए एन यूज़ करोगे या फिर आप कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करोगे। मतलब किसी नई चीज़ के लिए हम द यूज़ नहीं करते। वी यूज़ ए एन फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और ये हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होगा। अगर कोई नाउन अनकाउंटेबल है तो उससे पहले द या ए एन कुछ नहीं लगेगा। वी यूज़ द टू टॉक अबाउट समथिंग विच इज़ नॉट न्यू, द सिर्फ हम वहाँ लगाएंगे जहाँ पे जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं वो चीज़ न्यू ना हो। टू लिसन और रीडर, लिसनर और रीडर, ना लिसनर के लिए न्यू हो ना रीडर के लिए। मतलब जहाँ पे हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं अगर उसके बारे में हम सभी जानते हैं तो वो चीज़ न्यू हो जाएगी। वी यूज़ द इफ़ द नाउन इज़ डिफाइंड, हम द तब यूज़ करेंगे जब नाउन डिफाइंड होता है बाय एन एडजेक्टिव, किसी एडजेक्टिव से। मतलब किसी भी तरीके से जो नाउन है अगर वो डेफिनेट है तभी आप द यूज़ करेंगे। क्लॉज और प्रोपोजिशनल फेज, बिफोर और आफ्टर इट, यानी इनके पहले भी लग सकता है और बाद में भी। वी डोंट यूज़ एन आर्टिकल विद प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन टू टॉक अबाउट थिंग इन जनरल, यानी वी डोंट यूज़ एन आर्टिकल, हम आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते कहाँ, विद प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन,
जो नाउन प्लूरल होगा या अनकाउंटेबल होगा। टू टॉक अबाउट थिंग इन जनरल, जिनके बारे में जनरली बात की जा रही हो। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या होते हैं, वी यूज़ जैसे दिस, दैट एंड दोज विद और विदाउट ए नाउन रेफर टू समथिंग। जब हम किसी चीज़ को रेफर करने के लिए दिस, दैट, दोज इनका यूज़ करते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं। वी डोंट यूज़ ए ऑब्लिक एन with this, that, these and those with possessive. We use such an plus noun to mean the same kind as that. आइए देखते हैं क्वालिफायर। क्वालिफायर आर वर्ड्स which usually go before a noun and give information about quantifier। यानी क्वालिफायर वो वर्ड होते हैं जो नाउन से पहले आएंगे और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। वी यूजुअली यूज सम इन एफर्मेटिव सेंटेंस एंड एनी इन नेगेटिव, यानी एफर्मेटिव नेगेटिव दोनों ही सेंटेंस में आ सकते हैं। वी यूज़ बोथ ईदर नीदर, हम इन्हें यूज़ करते हैं। फ्यू लिटिल को यूज़ करते हैं टू एम्फसाइज द अमाउंट, यहाँ पे हम किसी चीज़ की क्वांटिटी यानी अमाउंट, उस चीज़ की मात्रा को दिखाने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ मोर, मोस्ट, फ्यूअर, फ्यूएस्ट, लेस, लीस्ट टू कंपेयर क्वांटिटी। जब हमें दो क्वांटिटी को कंपेयर करना होता है तब हम ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं। वी यूज़ ऑल विद ए प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन एंड ईच और एवरी विद सिंगुलर नाउन, ये हम सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ कर सकते हैं, ऑल प्लूरल अनकाउंटेबल के साथ। इन फॉर्मल सिचुएशन वी यूज़ ए couple, bit of, plenty of, lot of, lots of, tons of pronouns can be used as qualifier like none, each one, everyone, इनको भी हम यूज़ करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको डिटर्मिनर्स समझ में आए होंगे, आपको थोड़ी सी मदद मिली होगी। एक चीज़ है कि जैसे अगर आप वीडियो देखते हैं तो कई बार हो सकता है कुछ बच्चों को एक बार में सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हो, कुछ को कुछ बातें ना क्लियर होती हो। तो आप सबसे पहले क्या काम करें, जो आपको नोट्स प्रोवाइड होते हैं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप एक बार नोट्स को खुद गो थ्रू हों, यानी उन्हें अच्छे से ध्यान से रीड करें। उसके बाद आप वीडियो देखें, जहाँ तक आपको वीडियो में समझ आता जाए ठीक है। जहाँ पे अगर कोई कन्फ्यूज़न होती है आप वहाँ पॉज करें, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करें। जब आप बार बार चीज़ों को देखेंगे, कई बार क्या होता है जो चीज़ एक बार में ना समझ में आए वो दूसरी तीसरी बार में भी समझ आ जाती है। आप ये ना सोचें हमने अगर एक बार वीडियो देखा, अगर हमें कोई चीज़ नहीं आई समझ में तो हमें समझ ही नहीं आएगा, नहीं, वो समझ आ जाएगा। इसके बाद आपको एक एक्सरसाइज दी है। फर्स्ट एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक विद ए और एन। यहाँ पे ए और एन आर्टिकल फिल करने हैं। सेकंड में ए एन के साथ द भी फिल करना है। और एक एक्सरसाइज मैंने आपको दी है फ्यू लिटिल, अ फ्यू, अ लिटिल, द फ्यू, द लिटिल फिल करने के लिए। अच्छा, इनके आंसर्स मैंने अभी इस वीडियो में या इन नोट्स में नहीं दिए हैं। उसका रीज़न ये है कि अगर आंसर स्टार्टिंग में ही दे दिए जाए, आपके पास आंसर है और आंसर देखने के बाद एक्सरसाइज नहीं हो पाती है, तो आप पहले इन एक्सरसाइज को नोट डाउन कर लें। आप चाहे तो इनके आंसर्स रफली रख लें या इन्हें रफली फील कर लें पेंसिल से। जब नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी तब उस वीडियो में इनके आंसर्स दिए जाएंगे ताकि आपको वो चीज़ें समझ भी आ सके। तो कोई बच्चा इस चीज़ को लेके परेशान ना हो कि एक्सरसाइज तो है, हम आंसर कहाँ से चेक करें या आंसर कब आएंगे, तो इसके लिए परेशान ना हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके आंसर मिलेंगे। अभी मैंने जानबूझ के आपको आंसर्स नहीं दिए हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें और आप ये भी चेक कर पाएंगे कि आपको डिटर्मिनेंट कितने समझ में आए और कितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो पा रही है। ओके स्टूडेंट्स।